भज गोविंदम भज गोविंदम संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंकृन करने। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा क्या देखा था कि शिष्यों के साथ आदि गुरु शंकराचार्य जा रहे हैं। उन्होंने एक वृद्ध को देखा और उसे संबोधित करते हुए धीरे से इशारा किया अपने मित्रों को, अपने शिष्यों को, कि देखो तुम लोग यही काम कर रहे हो, तुम लोग मूढ़ हो, तुम लोग क्या करो, तुम लोग करो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तुम लोग क्या करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, और गोविंद का भजन बस करते ही रहो और कोई दूसरा काम मत करो। वो आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने वेदांत को अपने अनुभवजन्य प्रमाणों के साथ पूरे भारत ही नहीं विश्व में अनुस्थापित किया, यानी अनुष्ठान के साथ स्थापित किया। वो आदि गुरु शंकराचार्य जो ये जानते हैं कि द्वैत जैसी कोई चीज़ नहीं है, अद्वैत अवस्था है। वो जब कहते हैं कि गोविंद का भजन करो, तो उनके आसपास के ऐसे लोग भी होंगे जिनके मन में विचार आए तो सबसे सरल है, अति सरल है। हमें करना क्या है, तरह तरह के मंदिरों में जाके रात्रि का जागरण करना है, कभी माता का जागरण, और रात भर तरह तरह का म्यूजिक बजा करके ढोल बजाना है साहब, भजन हो रहा है। या जितना तरह तरह का श्लोक है, चालीसा है, उसका जोर जोर से सुबह 4-5 बजे उठ करके पाठ करना है। और भी कुछ ज़्यादा हो तब तो माइक का सिस्टम आ गया है, पूरा शहर में माइक लगा करके जोर जोर से हम लोग को उस पर गाना है, भजन हो रहा है। ऐसा नहीं आजकल यदि तुम विसर्जन के लिए जाओ, मूर्ति के विसर्जन के लिए, तो भगवान के अलावे बाकी सब चीज़ का भजन होता है। विचित्र विचित्र प्रकार का ध्वनि तरंग निकलती है कि यदि आप ध्यानस्थ भी हैं तो आपके समाधि को तोड़ने का पूरी व्यवस्था है। और इतने अद्भुत साधक लोग उसको लेके जाते हैं कि उसमें नागा बाबा, अघोरी पंथ के लोग, वो लोग सब लोग फेल हैं। ये भजन का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, कि भगवान के सामने बैठ करके विशेष प्रकार का हम उनका नाम लेकर तरह तरह से उच्चारण करें, वो हमारा भजन है। एक बार क्या हुआ कि जिस समय हम वकालत प्रारंभ कर रहे थे, तो वकालत प्रारंभ करने के समय एक समारोह रखे, तो सारे जिला में जितने भी जो जजेस थे उनको हम लोगों ने बुलाया, आमंत्रित किया। तो हम लोग लिखा सत्यनारायण भगवान का भजन एवं भोजन, ये हम लोगों ने पत्रिका छपवाई, निमंत्रण पत्र छपवाया। और हमारे परिवार के एक जिला जज थे, उस समय आए हुए थे, तो वो हमारे साथ चल करके सभी जजेस को आमंत्रित किए। तो पूरा जो जज का मंडली है, गया शहर के जो जिला जज और तमाम जो जजेस थे और भी बड़े बड़े पदाधिकारी, सभी लोग आए। तो उसके बाद शुरू हुआ, कथा वगैरह शुरू हुआ।
तो फिर जब हो गया तो लोग ने कहा कि भाई ये जो भजन और भोजन लिखा हुआ है, ये दोनों में क्या अंतर है। हम लोग को लगा कि शायद संस्कृत में भजन और भोजन को यही पूजा ही कहा जाता होगा, जो आप लोग लिख के भेज रहे थे। उस पर खूब हंसे भी इसके ऊपर वो, कि एक बार एक बंगाली अपने यहाँ बुलाए थे कि मैं हमारे यहाँ भोजन पर आ जाओ, भोजन पर आ जाओ। चलो भोजन करने उनके घर पहुँच गए तो पता लगा उनके यहाँ भजन है, बैठ के सब लोग कीर्तन करवाए। बोले कि भोजन हो गया, भोजन हो गया, अब हम लोग विसर्जित होते हैं। तो बेचारा परेशान हुए। तो भजन को हमेशा हम लोग भजन के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? भज गोविंदम। जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि भज गोविंदम, तो आखिर वो क्या करवाना चाह रहे हैं हमसे? क्या वो चाहते हैं कि हम लोग सब लोग बैठ करके वैसा कुछ कार्य करें जो भजन से हम सामान्यतः समझते हैं? यही बहुत सारे ऐसे शब्द रहे हैं हम लोग की संस्कृति के जो अभूतपूर्व अनूठे शब्द हैं, लेकिन कालांतर में वो बहुत विचित्र शब्द बन गए। उसके बारे में कहना कि ऐसा करना है बहुत गलत माना जाने लगा। जैसे हम लोग का एक शब्द है वासना। तुम कहो किसी को, अरे तुम्हारे अंदर तो गजब तरह की वासना है, तो घूर के देखे, अरे हमको दुष्ट बोलता है। वासना है अद्भुत शब्द है संस्कृत का, जो बताता है तुम्हारे अंदर की वृत्तियाँ क्या है। उसके आगे तुम विशेषण लगा दो, यदि काम वासना है, अर्थ वासना है, इत्यादि इत्यादि। उसी तरह राम राज्य, नाम ही लेते हैं तो लोग कहते हैं भड़क जा रहे हैं। राम राज्य का मतलब क्या है उसको जानना नहीं। उसे बाकी शब्द भी हैं हमारे पास। उसी में एक शब्द है ये भजन। जो भजन शब्द है वो जो जिस धातु से बना, उस धातु का अर्थ है सेवा करना। अर्थात भजन का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान का नाम जोर जोर से लेना शुरू कर दीजिए। भजन का मतलब है सेवा करना। अब सेवा करने का मतलब क्या है? जैसे एक मंदिर हम लोग बनाए हैं और उस मंदिर में तो सुबह से लेकर शाम तक सेवा करना शुरू करो। उस सेवा क्या है भाई? तो भाई जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसको हम लोग धोए, फिर नहलाए, फिर टीका लगाए, फिर नहला दिए, फिर टीका लगाए, फिर भोजन कराए, फिर नहला दिए, फिर टीका लगाए। जैसे एक बार आशी को दिया गया पूजा करने के लिए, तो दिन भर में 10 बार वो भगवान को नहलाई और भगवान को खिलाई। बोले हमको मन कर रहा, अच्छा लगता है वो करने में। बेचारा भगवान को सर्दी हो गया, तो फिर भगवान को लेकर के गई वो डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब जो दवा दी उसको अपने खा गई। बोले ठीक हो गया भगवान, बहुत छोटा में ऐसा ऐसा की थी। अरे तो खेल बना लिया है साहब। तो जब भज गोविंदम बोले आदि गुरु शंकराचार्य, तो अपने शिष्यों की तरफ देख करके बोले, तो समझ में आया भजन मतलब किसका भजन करोगे? इस भजन का मतलब क्या है? भज गोविंदम का मतलब क्या है? तो लोगों ने कहा गोविंद का मतलब बहुत साधारण है, वही जो गीता में भगवान कृष्ण हैं। तो और किसी का भजन नहीं करने का, साफ साफ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? भज गोविंदम। खबरदार जो किसी ने राम का भजन किया, खबरदार जो किसी ने शिव का। वो भी कहाँ बोल रहे हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर। बोले बाप रे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा बोलना होता भगवान आदि गुरु शंकराचार्य को, तो सबका नाम लेते, भज गोविंदम, भज राम, भज शिव, भज देवी, भज भज भज, सबका बोलते। नहीं, भजन करना सिर्फ एक ही का, किसका? गोविंदम। इसको इस प्रकार से हम गलतफहमी पैदा करते हैं संसार में, जो हुआ पैदा। मोहम्मद साहब ने कहा है कि अल्लाह एक है, एको एवं द्वितीयो नास्ति। तो कहे इसका मतलब अल्लाह ही केवल एक है। उस अल्लाह में राम, कृष्ण, जीसस, बुद्ध कोई शामिल नहीं है, बस अल्लाह ही है जो एक है, बाकी सब गलत। खुदा एक है। बोले नहीं, 99 तरह का बारे में बोले अच्छा 99 नाम है भगवान का, केवल 100वां नाम भी नहीं हो सकता है। इसलिए कोई 100वां नाम यदि भगवान का बोलता है तो भगवान ही नहीं है, वो दूसरा हो गया, वो कुर्फ, वो क्या शिर्क हो गया।
बेवकूफ़ाना कहा, मतलब बेचारे मोहम्मद साहब सर पीटते होंगे कि हम बताए क्या और समझा क्या सब। उसी तरह आदि गुरु शंकराचार्य बोले भज गोविंदम, मतलब इसका मतलब कि शिव विरोधी है। ऐसा हो सकता है क्या? वे कहाँ बोल रहे हैं? शिव जी के मंदिर के बाहर बोल रहे हैं। अरे भैया भज शिव बोल देते, क्या बोल रहे हैं? थोड़े ना तुकबंदी करने में ये, या इनको मीटर नहीं मिल रहा था इनके श्लोक का कि हम क्या करें, गोविंदम ही मैच करता है, दूसरा शब्द मैच नहीं करता है। बोले नहीं, तो ये दो शब्द बहुत खतरनाक थे। क्या? एक भजन करना, किसका भजन करना? गोविंद का भजन करना। तो सबसे पहले ये बताना आवश्यक हो जाता है कि भजन करने का मतलब क्या है, और वो भजन किसका करना है? तो गोविंद का करना है। तो गोविंद का मतलब क्या है? ये बात तो समझ में आ गई कि संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंकिन करने। इस डुंकिन करने में हमारे सारी भौतिक चेष्टाएं हैं। इस भौतिक चेष्टाओं में सारा ज्ञान शामिल है, जो भौतिक जगत का ज्ञान है, वो सब कुछ शामिल है। लेकिन इस गोविंद में क्या शामिल है, इस भजन में क्या शामिल है? आदि गुरु शंकराचार्य को अपने शिष्यों को समझाने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि पिछले अनेक वर्षों से उसकी कक्षाएं वो ले रहे थे। अभी हम यहाँ पर बैठे और हम तुमसे बात करने के क्रम में हम प्रारंभ करें कि भाई सबसे पहला गुण क्या चाहिए प्रवेश करने के लिए अध्यात्म जगत में, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, चौथा क्या चाहिए, तो तुम लोग कहोगे कि भाई एक ही बात को कितना बार बोलिएगा। क्या क्या चाहिए? चार चीज में विवेक, वैराग्य, शम। वाह वाह, क्या क्या, कितना अच्छा स्टूडेंट है सब। अब हम पहले ही बताना शुरू करें कि देखो ये चार गुण चाहिए आप लोग के अंदर में, तभी इसमें प्रवेश कर सकते हैं आप अध्यात्म क्षेत्र में, चाहे किसी भी पंथ के आप क्यों ना हो। यदि चार नहीं है तो आप अध्यात्म के नाम पर ढकोसला कर रहे हैं। वैराग्य है नहीं, विवेक है नहीं, समाधि सत संपत्ति है नहीं, मोक्षत्व है नहीं, तो कर क्या रहे? खाक। फिर समझिए कि आप अपने तर्कों के लिए एक विशाल समुदाय का अपने अंदर जन्म दे रहे हैं, वृत्तियों का, तर्कों का, कि हम कैसे अपनी बातों का दूसरे के सामने विमोचन कर सकें। उसी प्रकार हमारे आदि गुरु शंकराचार्य को ये उनके शिष्यों को बताने की जरूरत नहीं थी कि जब मैं गोविंद कह रहा हूँ उसका ये मतलब केवल भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। जो गोविंद का जो तात्विक अर्थ है, जो पारमार्थिक अर्थ है, जो वैदिक अर्थ है, वो बता चुके हैं अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को, शिक्षार्थियों को। उसी तरह वो भी बता चुके हैं कि भजन का तात्विक अर्थ क्या है। लेकिन हम आदि गुरु शंकराचार्य से हम लोग सुनने से चूक गए। जिस समय अपने शिष्यों को बता रहे थे हम लोग उस समय चले गए थे खेलने कूदने के लिए। तो जो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, हम गते से चुपके से उनसे मिल से पूछे कि अच्छा क्या बताए थे, बताइए। तो जो उन्होंने बताया था हमको संक्षेप में उन्होंने बताया है, वो हम तुम लोगों के साथ शेयर करते हैं कि गोविंद का मतलब क्या है। जो उन्होंने शिष्यों को बताया था, तुम लोग थे नहीं उस समय, तुम लोग को तो डांस क्लास जा रहा है, मज़ा आ रहा था, कोई सोने में लगा हुआ था, कोई नारायण सूक्त पढ़ रहा था, तो आया ही नहीं। से बोला कि हम पढ़ के क्या करेंगे। बोले गोविंद जो है उसके गीता का जिस समय वो प्रवचन दे रहे थे आदि गुरु शंकराचार्य, उस समय जो अध्याय 8 का, अध्याय 5 का, अध्याय 7 का जो बताने लगे कृष्ण का मतलब के विषय में, उस वक्त उन्होंने बताया है कि अब गोविंद और भी है, गोपालक, गोविंद, और क्या है, कौन सा है जो ग से संबंधित है, गोपाल। यस यस, देखो देखो कितना कहता, हम प्रसन्न हो जाता तीक्ष्ण विद्यार्थी को देख के। गो का मतलब क्या है? पशु या गाय। विंद का मतलब क्या है? जो उसको, उसका पालन करता है, उसका पोषण करता है, उसको प्रसन्न रखता है। हम लोग के अंदर जितनी वृत्तियां हैं उस सब के सब पशु तुल्य है। कुछ अच्छे पशु के तुल्य है, कुछ खराब पशु के तुल्य है। क्योंकि हम लोग सुबह लिखते थे ना बचपन में कि मनुष्य के ऊपर ऐसे लिखते थे मैन इज ए सोशल एनिमल। जब हमको हमारे टीचर लिखवाते थे मैन इज ए सोशल एनिमल, तब सोशल को अक्सर हम ब्रैकेट में लिखते थे।
और सोचते थे इसके ऊपर क्रॉस लगाना चाहिए कि मैन इज ए एनिमल। यहाँ नहीं समझ, सोशल एनिमल। भाई ऐसा तो हम लोगों ने कैट्स और डॉग्स के बारे में सुना है कि सोशल एनिमल होते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। मनुष्य तो रह जाता है अकेले, कितने मनुष्य अकेले रहते हैं, तो हम उससे सहमत नहीं होते थे। लेकिन इतना जरूर था कि एनिमल तो है। हम लोग जो यहाँ आए हैं, अभी जिस योनि में प्रवेश किए अभी हम लोग हैं, ये पूरी की पूरी यात्रा, हमारा पूरा जीवन शैली क्या पशुओं से मिलता जुलता नहीं है? क्या है जो पशु से भिन्न है? हमारे पास सिर है, उसके पास भी सिर है। हमारे पास पैर है, उसके पास भी पैर है, हाथ है। यदि बंदर को देखें तो भाई बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। यही डार्विन ही बोल करके कहा भाई यही विकासवाद है शायद। किसी ने गुस्सा है कहा कि डार्विन के जो पूर्वज होंगे वो होंगे जो कहता है। भाई हमारे पूर्वज तो भाई सीधे भगवान थे, उसके नीचे का बात नहीं करेंगे हम लोग। क्यों ऐसा होता है? लेकिन हमारे अंदर की इस वृत्ति को प्रकट करने के लिए जिस चेतना की आवश्यकता है, जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और तीक्ष्ण बुद्धि वाले वैज्ञानिक हों, चाहे दुर्दांत अपराधी हों, कि हमारे जैसा अपराधी दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ और हमारे जैसा अच्छा आदमी भाई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। हम लोग उसका उदाहरण भी नहीं दे सकते, इतना अच्छा था। जैसे रामचरितमानस में बोलते हैं ना तुलसीदास जी कि जब सीता माता की बात कहने की बात आई कि सीता माता कैसी दिखती हैं, तो पहला लाइन उन्होंने क्या लिखा पता है? कि हम किस उपमा से इनकी प्रशंसा करें, सारी उपमाएं तो कवियों के द्वारा झूठी कर दी गई हैं। हम सिर्फ यही लिख सकते हैं कि माता सीता बस सीता की जैसी ही थी, इससे अधिक और हम कुछ लिख ही नहीं सकते। क्योंकि जिस किसी के बारे में कहेंगे कि चंद्रमा की जैसी है, यह भी तो बात सच नहीं है। यदि हम कहेंगे जलता हुआ दिया की तरह है, यह भी बात तो सच नहीं है। पता लगा वो भी अब नया नया गाना में आ गया है कि भाई यदि हम ये कहें तो भी सत्य नहीं, हम ये कहें तो भी सत्य नहीं। हमको लगा तो तुलसीदास कब से बन गया लिखने वाला? भाई इसमें एग्जैक्टली ही लिखा है जो भगवान तुलसीदास लिख रहे हैं माता सीता के बारे में। तो बोले ऐसा कोई उपमा हम दे ना सके, ऐसा व्यक्ति है कोई पृथ्वी का जो दुष्ट है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो संत है, वो भी कोई काम नहीं कर सकता यदि उसके पास चैतन्य नहीं है, उसको पोषित करने वाला प्राण शक्ति यदि उसके अंदर नहीं है, तो वो एक डेड कारकेस के अधिक, एक मृत और एक जड़ के अधिक और कुछ नहीं है। यानी कि वो तत्व जो उसको विंद देता है, वो तत्व जो उसको प्राण देता है, वो गोविंद है। और जो इस बात का अनुभव कर लिया कि नहीं, हम इस शरीर और मन और बुद्धि नहीं है, हम जड़ नहीं हैं, हम मन और बुद्धि नहीं हैं, हम वो चेतना है जो इस जड़ को एक प्राण देकर, एक जीवंतता देकर इसे गतिमान बनाए हुए है। और ये तो केवल उपकरण मात्र है हमारा, जिसने इसको समझ लिया है, अनुभव कर लिया है, वो गोविंद है। इसलिए कृष्ण गोविंद हैं, इसलिए नहीं कि उसका नाम हम लोगों ने रख दिया कि वो गोविंद है, इसलिए क्योंकि उसने इस बात को अनुभव कर लिया और वो जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा, वो हमारी वो चेतना कह रही है जो मैं सही में हूँ। जैसे एक माता पिता थे साधारण परिवार के, उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनका बेटा दरोगा बने। तो जैसे ही उनका बेटा हुआ उसका नाम ही रख दिए दरोगा प्रसाद। और प्रसन्न हो गए कि मेरा बेटा दरोगा हो गया, दरोगा हो गया। जब कहीं किसी को बुलाना हो, जैसे सोचते थे कि हम दरोगा को शान से बुलाएंगे, साहब वही दरोगा इधर आओ, बेचारा बेटा दौड़ से बताता था पापा पापा देखो दरोगा आ गया मेरा। अच्छा दरोगा कह देने से क्या दरोगा हो गया? वो नहीं, जब तक वो दरोगा बन नहीं जाए तब तक दरोगा का नाम देने के बाद भी दरोगा नहीं। उसी तो तुम लोगों से कितना लोग का नाम होगा गोविंद, तो क्या तुम गोविंद हो गए? पता लगा प्रवचन के बाद सोचे कि नहीं, गोविंद का मतलब तो यही होता है, सर मोर मुकुट लगा लिए साहब, बांसुरी लिए,
अब मुस्कुराते मुस्कुराते चले कि 16,108 अब तलाश करनी है उनको। अब तो कोई काम है नहीं। अरे एक ऐसा व्यक्ति मिला हमें, नाम उसका नहीं लेंगे, हमको मना किया गया कि आप प्रवचन में नाम ले लेते हैं, अगला वाला बात है, लेकिन सत्य घटना बताते हैं। उस सब से पैसा लेकर के जो है सो चुरा चुरा के पैसा, ठग ठग के पैसा अपना भाग गया साहब। जिससे बोले कि आप 150 रुपया दीजिए, आपको हम 2 महीना में आपकी बेटी की शादी में आपको 6,000 का ये देंगे, कपड़ा देंगे, लत्ता देंगे, सब करे। तो बेचारा दे दे, 6 महीने बाद कहा तो मिले जाए उससे। ऐसा नहीं कौम की है। तो एक ऐसी महात्मा जी थे जो कहे कि आप तो विचित्र एकदम नटखट है, सबको ठगते ही चलते हैं, ठगिया हैं आप। जैसे कृष्ण ने सबको ठगा था, दुष्टों को, आप तो अच्छे लोग को ठगते हैं। अब महात्मा जी का बात को पकड़ लिया, हाँ ठीक बोले, हम कृष्ण हैं। अब लीजिए साहब, 2 तख्ती लगाया, आगे एगो पीछे, बड़का कूट पर लिख करके, क्या, मैं कृष्ण हूँ, ठगी हूँ, मैं नटखट हूँ, बांसुरी लिए। अब जब कोई रास्ते में ले मेरा पैसा दो, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। अंततः लोग उसको पकड़ के ले गया पागल खाना, के पगला गया है आदमी। ऐसे करके 2-3 साल तक वो आदमी रहा, और उसका जब मांगने वाला थक गया कि अब उससे मांगने से कोई फायदा नहीं है, तख्ती उठा कर रख दिया कि चलो मेरा काम खत्म हो गया। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो कोई व्यक्ति खाली अपना नाम रख ले कि मैं गोविंद हूँ, गोविंद नहीं हो सकता। कोई अपने बच्चे का नाम दरोगा रख लिया तो दरोगा नहीं हो सकता। अब मज़ा तो तब आया कि जब वो जिसका नाम वो दरोगा रखे थे, उसके माता पिता, वो जब बड़ा हुआ तभी उसको पुकारते थे, दरोगा इधर आओ, और समझो तुम्हारा बेटा दरोगा है। वो इतना पढ़ा लिखा कि वो जिला जज बन गया, जिलाधीश, जिला जज बन गया। बना तो बना, गया का जिला जज बन के चला आया। अब हम लोग खड़ा होते थे कोर्ट में, या बोलते थे, श्रीमान दरोगा प्रसाद जी, जिला जज। हम लोग बोल रहे कम से कम हुजूर अपना नाम तो बदल लीजिए, अब दरोगा नहीं, आप जिला जज है महाराज। बताओ, जो जिला जज बन गया वो दरोगा बचेगा? बेचारा दरोगा कितने उनके सामने लाइन लगाए खड़े होंगे। लेकिन माता पिता चाहते थे दरोगा बन जाए। एक बार वो वकील साहब से लड़ाई हो गया जज साहब का, उन्हीं जज का। तो बोले ऐसा जज से क्या बात करना, जिसका बाप उसका दरोगा बोलता था जज बन गया है। चल रहा था साहब। उसी प्रकार गोविंद का मतलब हमें देखना होगा कि जिसने इस बात का अनुभव कर लिया कि जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं, जो पशु तुल्य हैं, जो उसको संचालित करता है, नियंत्रित करता है, और उसे इस बात का अनुभव कराता है कि तुम जीवंत हो सकते हो जड़ होने के बावजूद भी। वो जो पुरुष है, वो जो अक्षर है, जो भी हम लोग नारायण सूक्त में पढ़े, वो गोविंद है। ये गोविंद किसी रूप में हो सकता है, शिव के रूप में, देवी के रूप में, अल्लाह के रूप में, खुदा के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में, जरथुस्त्र के रूप में, ये जो हमारे महान गुरु परंपरा है सिख धर्म का, उनके रूप में, किसी रूप में हो सकता है। जिसने इसका अनुभव कर लिया, हमारे गुरुदेव के रूप में, रमन महर्षि के रूप में, ओशो के रूप में, विवेकानंद के रूप में, रामकृष्ण परमहंस के रूप में, मतलब कोई उसका अंत नहीं है। जिसने इसका अनुभव कर लिया कि मैं वो चेतना हूँ जो निराकार है, मैं वो चेतना हूँ जो अद्वितीय है, जो अद्वैत है, जो हर जगह व्यापक है, हमारे तो सब जगह व्यापक है, वो गोविंद है। उसका भजन करो, न कि किसी शरीर का, किसी मूर्ति का। और ये मत सोचो कि गोविंद मैं कह रहा हूं तो केवल गोविंद नामक जिस आकृति को बनाया गया है पुराणों में, जिस कृष्ण को बनाया गया केवल उनका ही करो, ऐसा नहीं। उनका करो जो वस्तुतः कृष्ण कहलाने के योग्य हैं। जितने भी भक्त हैं वो सारे के सारे जो कृष्ण के सही भक्त हैं, वो कृष्णमय है, अर्थात वो भी कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत में हम लोग जब पढ़ेंगे उसको, तुम देखोगे कि जो कृष्ण की उपासना किया वो कृष्ण जैसा ही हो गया। सारे गोपी, सारे गोप, सब के सब कृष्ण ही हो गए, क्योंकि वो कृष्ण के भक्ति की ही पराकाष्ठा है। साधारणतः
पूर्णानंदा माँ जब आती थी यहाँ प्रवचन के लिए तो 7-8 दिन यहाँ रहती थी। उस 7-8 दिन में हम लोग बोलने, चलने, करने सब में डिट्टो पूर्णानंदा जी ऐसा करने लगते थे। हम लोग जो 2-4-5 लोग थे, हम हैं, सिम्मी हैं, कमल है, मुकुल है, ये जो हम लोग 4-5 लोग थे ना, तो हंसती थे। देखो हम जैसा बोलते हो तुम लोग बोलने लगते हो, हम जैसे चलते हो तुम लोग चलने लगे हो। अरे भाई हमारे जाने के बाद क्या होगा? क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग आत्मसात हो जाते थे ना, कुछ दूसरा दिखता ही नहीं था। इस प्रकार की भक्ति थी उनके प्रति। वैसे ही कृष्ण के साथ जो एकाकार हो गया है, जो सहज एक मानवीय शरीर में जो हमारे गुरुजन या सुधीजन जो हैं उनके साथ जब हम लोग ऐसा करने लगते हैं तो कृष्ण की उस अलौकिक दिव्य सानिध्य को प्राप्त करके भला कैसे नहीं हो जाएगा? तो सारे भक्त भी हो जाते हैं गोविंद। इसलिए तुम देखो ना कितना अद्भुत लिखा गया है। क्या मधुराष्टकम में क्या क्या बोलते हैं? शुरुआत करते हैं कैसे मधुराष्टकम का? अधरम मधुरम, है ना, वदनम वदनम। पहले कृष्ण के शरीर के बारे में बात होती है, उसके बाद चरितम मैया, जो उनका चरित्र है उसके बात होती है। मतलब जो कृष्ण है, अब शरीर से वो केवल शरीर ही नहीं, उनके बाहर हम फैलते हैं यदि, तो जो उसके इर्द गिर्द का वातावरण है वो भी कृष्णमय है। फिर उनका जो बाकी है, जो सखा हैं वो भी कृष्ण हैं, फिर जो यमुना है, फिर गोपी है, वो सारे लोग कृष्ण होते चले जाते हैं। मधुराष्टकम अद्भुत है, अपने आप में एक दिव्य ग्रंथ है वो अपने आप में, कि कैसे आप कृष्णमय हो सकते हैं। कृष्णमय मतलब कृष्ण नहीं हो जाना। पता लगा कि नहीं कृष्ण का हम लोग पूजा कर रहे हैं साहब, अब लोग सब लोग कृष्ण जैसा रहेंगे। गली का कुत्ता है, दौड़ा दौड़ा के काटेगा, छोड़ेगा नहीं। बोले पता नहीं कौन तरह का जीव आ गया आजकल हमारे मोहल्ला में, इसको तो पहले कभी देखे नहीं, अचानक सब इसी घर से निकलता है। बोलता आश्रम इसी घर से निकलता है सब, तो बाहर सब लाइन लगा के खड़ा रहेगा कि अच्छा निकले तो आज बताते हैं। अब इसलिए गोविंद का मतलब जो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर चुका है, और भी इसके मतलब है, लेकिन हम लोग संक्षेप में चलते हैं। गोविंद का ये तात्पर्य हो गया। तो फिर भजन का मतलब, अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसका भजन गाएं। जैसे जब गुरुदेव उसको समझा बुझा रहे थे तो बहुत समझाया कि ध्यान करो, ये करो, वो करो। तो कुछ शिष्य जो है ना लक्ष्मण जैसे होते हैं, वो चाहे जितना बौद्धिक ज्ञान दे दो, बोले ना हमरे तो राम है राम और दूसरा हमको समझ में ना आता है। विचित्र होते हैं वो लोग, इतना जिद्दी कि खेल खेल में वो राम के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। भाई हमको सब समझ में आ गया, जो वही बात काकभूसुंडी वाला बात, लोमस ऋषि चाहे जितना बताएं कि अध्यात्म ये है ये, वो लोग अरे भैया राम जी का पूजा कैसा होता है हमको बताइए। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, गलत नहीं है, हर की अपनी अपनी श्रेणियाँ, उनको लोग भगवान बहुत प्रेम करते हैं। हम लोग सब तरह के लोग को देख रहे हैं। यही तो अद्भुत अवस्था है हमारे अपने विश्वविद्यालय का, सनातन धर्म का, किसी को इनकार नहीं करता। यूँ नहीं हरमुट लेके बैठा हुआ डंटा कि नहीं यही रास्ते से चलवे करो। जैसे तुमको यहाँ से चौक जाना है तो तुम बाहर निकले, जैसे पार्थ है चौक जाना है तो यहाँ से जाएगा पहले स्टेशन। कहाँ जा रहे हो उधर भाई? एकदम सन्नाटा रहता है उधर। अब फिर उधर से निकल जाए बोध गया, कहाँ है भाई? और सन्नाटा रहता है। अरे उधर क्यों जा रहे हो भाई? सन्नाटा है तो चल जाओ हजारीबाग। तो ना चौक जाना है ना। उसके बाद उधर से केंदुई से लौट करके पहुंचेगा। अब हम डंडा ले खड़ा हो जाए, नहीं तुमको कोई हालत में यही एकमात्र रास्ता है चौक जाने, उसका आपको दूसरा रास्ता ही नहीं है। और डंडा से लाल पीला हरा नीला सो कर दे। फिर बेचारा अपना पीठ और हाथ गोड़ लेके गया मम्मी के पास कि देखो ना हमको पापा मारे। हम लोग कहे को चौक जाने के लिए। तो कहाँ नहीं गया? हम जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो स्टेशन। अरे चौक कहाँ नहीं जा रहा था? स्टेशन से चौक जाते ना, तो काहे को मारे? बोले नहीं इसी रास्ते से जाना है। और हम परेशान थे कि जल्दी पहुंच जाओ चौक भाई। तो ऐसे ही चल जाओ, आनंदी माई मोड़ से चले जाओ। तो हमको सब कहेगा पागल या कहेगा पार्थ को पागल। दोनों का दोनों पागल है। क्यों? क्योंकि मेरी जिद है कि तुम इसी रास्ते से जाओ, और उसकी जिद है कि जिधर सन्नाटा मिलेगा उधर से जाएंगे। तो सन्नाटा तो किसी भी तरह मिल सकता है। उससे अच्छा तुम वेट कर लेते रात रात तक।
रात के 12 बजे जिस समय सब कुछ बंद हो जाता है तब तुम जाते चौक पर, कुछ भी नहीं मिलता। चौक जाना ही महत्वपूर्ण था, वहाँ से कुछ लेना थोड़ी ना था। जाते वहाँ और चले आते। ये आग्रह, ये दुराग्रह हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में, जो केवल भारत का नहीं विश्व का है, नहीं पाया जाता। इसलिए हर प्रकार के साधकों का, भक्तों का पूर्ण आदर है। जो ऐसे भी भक्त हैं लक्ष्मण के जैसे, जो ऐसे भी भक्त हैं काकभूसुंडी के जैसे, जो ऐसे भी भक्त हैं भरत के जैसे, सीता माँ के जैसे, जो साक्षात भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, सारे भक्त स्वीकार हैं। और जो ऐसे भक्त हैं गार्गी की तरह, लोकमुद्रा की तरह, या स्वयं अगस्त की तरह, इसे भी स्वीकार हैं। जो वेदांत के पराकाष्ठा पर बैठा हुआ व्यक्तित्व है, आदि गुरु शंकराचार्य जैसे, सभी स्वीकार हैं। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे करोगे तभी तुम्हारा मार्ग मिलने वाला है, ये ध्यान रखने की बात है। तो लक्ष्मण बोले कि भाई किसी हालत में हम खेल खेल में भी राम के विरोध में जाने वाले नहीं। ये कथा कुछ लोग जानते होंगे, चूँकि हम अनेक बार सुना चुके हैं। जो लोग नहीं सुने हैं सो जानो। ये रामायण दोहावली, रामचरितमानस एक ही ग्रंथ है ऐसा तुलसीदास बाबा लिखे हैं, समझ सोचना। इतना लिखे हैं कि जीवन लग गया पढ़ते पढ़ते। उसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका रामचरितमानस। विनय पत्रिका, रामायण दोहावली, ये दो और महत्वपूर्ण किताबें हैं उनकी। विनय पत्रिका नाम, पत्रिका यानी चिट्ठी, विनय मतलब नम्रतापूर्वक दिया हुआ पत्र। किसको लिखेंगे वो? भगवान को। तो रोज ही चिट्ठी लिखते थे वो भगवान को। उसके बाद उसको बना करके एक पुस्तक बना दी, उसका नाम रखे विनय पत्रिका। अद्भुत है अपने आप में। और कौन जो पत्रिका लिखे सब गद्य में कुछ भी नहीं है, सब पद्य में है, सब गाइए साहब। और हर एक जो भी लिखे हैं उसके ऊपर लिख भी दिए किस राग में गाइए। पराकाष्ठा है भाई। रामचरितमानस में एक एक, जैसे जो अलग अलग जो उसमें है, कैसे उसको पढ़ा जाए, इसके अनेक विधियां हैं, अनेक राग हैं उसके। तो यदि हम लोग रामचरितमानस के ऊपर प्रवचन लेते हैं तो समझ में नहीं आता है कि उसको हम 4 जो घाट बने हैं उसके आधार पर इसका अर्थ बताएं, या उसका जो राग वो बता रहे हैं उसके आधार पर बताएं, या जो शब्द विन्यास बताए हैं आ रहा है उसमें उसके आधार पर बताया जाए, या फिर जिस वैदिक सत्य को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने जो रूपक दिया है उस रूपक के बारे में, आर्ट ऑफ गॉड सिंबोलिज्म के बारे में बताए। इसलिए चाहे जितना प्रवचन दिया जाए रामचरितमानस के ऊपर, वो कभी अंतहीन है, खत्म नहीं होता। केवल एक चौपाई में इतना गूढ़ार्थ के साथ भरा हुआ है। उन्होंने रामायण दोहावली, उसके बाद भी उनको इतना कुछ उनको लिखा है उन्होंने। उसमें एक प्रसंग आता है कि चारों भाई खेलने के लिए गए सरजू तट पर, अयोध्या में है ना, सरजू तट पर गए खेलने के लिए। तो बच्चों का समूह बना खेलने का। तो जब वो समूह बनेगा तो 2 भाग बटेगा ना तब तो खेल हो पाएगा। तो खेल कैसे होगा? तो राम जी खड़ा हुए कि भाई अब 2 भाग में बांटेंगे जो पूरा विशाल समूह है बच्चों का, यूथ का। और खेल क्या था? वो कंदुक खेल था, कंदुक लीला कहें उसको। वो क्या होता था? कंदुक मतलब गेंद होता है कि घोड़ा पर चढ़ करके वो हाथ में रहता है, वो मारने वाला, वो हॉकी के जैसा। आज के डेट में क्या बोलते हैं उसको? पोलो, हॉर्स पोलो। तो हॉर्स पोलो वो खेल खेलना है साहब। उसमें क्या डालना पड़ता है गेम में ना, छेद में कहीं डालना होता है, कहीं गोल होता है, उसमें कुछ ऐसा खेल का था। अब अंग्रेज लोग बोलता है कि हम लोग सबसे पहले शुरू किए, शायद ऐसा बोलते हैं। रामायण दोहावली कब लिखा गया? जिसमें अकबर के ज़माने में 1500-16वीं सदी के आसपास। उस समय वो लोग सोचा भी नहीं होगा ऐसा भी वो खेल होता है। और काल किस कालखंड की बात है जिस समय खेल खेला जा रहा है? 6000 साल पहले। आज का जो हम लोग निकाले हैं पूरा जोड़ के जिस समय हुआ था, नहीं उससे भी 6000 साल तो महाभारत का हो गया। 13,000-14,000 साल पहले की बात। ऐसा खेल हम लोग के यहाँ हुआ करता था। खैर वो तो अलग विषय हो गया। तो राम जी खड़ा हुए, चलो भाई अब हम लोग बंटवारा करें। लक्ष्मण जी गए उनके कान के पास, बोले कि भैया
भूल के भी हमको अदर साइड वाला में भेजिएगा नहीं, हम जाने आने वाला नहीं, आपके विरोध में हम खेल भी खेलने वाले नहीं, ये नहीं होने वाला। और उसके तो राम जी समझ गए कि मानने वाला तो बालक है नहीं, तो चुपचाप बोले ठीक है तुम मेरे पास रहो। तो जो टीम बना उसमें एक तरफ राम और लक्ष्मण है। तुम कोई ऐसी जगह नहीं देखोगे रामायण में जहाँ लक्ष्मण ये चुनाव देते हैं राम जी को कि तुम हमको किसी अदर साइड आप हमको भेज दीजिए। बोले कि नहीं। जब अयोध्या बन गया और हुआ कि बाकी जगह पे लोगों को भेजना होगा ना व्यवस्था करने के लिए, जैसे चिन्मया मिशन बना या जैसे इधर मूवमेंट बन रहा है, विशाल हो गया, फैल गया, तो हम भेजेंगे नहीं कि देखो अभी जी तुम चल जाओ केरल पार, तुम चल जाओ अंडमान निकोबार, काला पानी, आसी तुम रहो बम्बई में एकदम हॉट स्पॉट में, है ना, शिल्पी तुम चल जाओ कन्याकुमारी, रहो समुद्र में, ऐसा करेंगे ना। लक्ष्मण जी बोले मैं कहीं जाने वाला नहीं, यहीं पर रहेगा, बोलिएगा भी नहीं हमको। भरत जी गए, शत्रुघ्न जी गए, लेकिन राम जी को हिम्मत नहीं हुआ कि लक्ष्मण जी को कहे कि तुम कहीं जाओ। बोले कि जैसे ही बोलेंगे बेचारा मर जाएगा। इस कोटि का है वो। ऐसे भक्त भी कुछ लोग होते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि भाई अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्या है, भजन क्या है, कीर्तन क्या है, ध्यान क्या है। भैया हम आप। ऐसी एक शिष्या थी गुरुदेव को, पूरा समझाते बुझाते रहते थे। तो भज भज जब उसको समझाए गोविंद का मतलब ये है वो है, तो सब उसके बाद जो बाहर वाला जो क्षेत्र जहाँ पर बैठते थे गुरुदेव, तुम लोग देखे ही हो, तो बोलते हैं गुरुदेव कि तुम बहुत परेशान करती है हमको। अरे तू भगवान को काहे नहीं जपती है, भजती है, मेरे पीछे पड़ी रहती है। जब गुरुदेव अंदर चले गए तो उसी में बैठ करके वो बस उन लोग का जो ऐसे भक्तों का जो रहता है ना, बस आँख डब डब हो जाएगा और रोते रहेंगे रोते रहेंगे। पहले तो आधा घंटा तो रोते रही हूँ, फिर हम लोग बैठे रहे भैया कब शांत होंगी। तो हम लोग जैसा दुष्ट आदमी बोले तो कितना रोती है, बोल भी देते हैं हम लोग। अरे उसके अंदर क्या चल रहा है हम लोग को क्या पता है बेचारी। हम लोग अखबार लग रहा है कि पूछना है, बोले शांत होते हो ना, पूछेंगे भाई उनसे पूछो तो बताएं कि कुछ और काम ही नहीं करती हैं। गुरुदेव का फोटो या गुरुदेव का मूर्ति जो भी है, बस वही पूजा वही पाठ, दिन भर वही जपना, आगे खाली मिलना, वो भी ऐसा नहीं कि लगातार बैठे हैं, कुछ भी हो बोलना, कुछ दूसरा काम ही नहीं करती हैं। वो बोले हमको बदलने बोलते, दूसरा काम करने बोलते हैं। अभी ने बताया गोविंद का मतलब, अभी ने बोलते भजन, हम किसका भजन करेंगे, नहीं गाना भजन करेंगे, क्या करेंगे हम। तो उस समय अभी तो नहीं रही, सविता अम्मा थी, वो बोली कि अम्मा कुछ नहीं करना, ऐसे ही पकड़े रहना चुपचाप। बाप रे बाप, हम लोग को तो ये मिल ही नहीं सकता, जो तुमको मिलेगा सीधा सीधा। वो डांट रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमको देना ही पड़ेगा, लगे रहो पीछे में। और कुछ मिल जाए तो थोड़ा सा हम लोग को भी बांट लेना, ऐसा। तो शंकराचार्य बोले कि मेरा माथा पर नहीं चढ़ जाए। बोले भज गोविंद मतलब गोविंद को भजो। यहाँ तक तो समझ में आ गया बात। बोले भजन का मतलब क्या? बोले भजन का मतलब यही खाली जप करना, पूजा करना, अर्चना करना। बोले कि ना, लेकिन इस भजन का मतलब वो बता चुके हैं जिस समय वो नारद भक्ति सूत्र ले रहे थे। आदि गुरु शंकराचार्य जिस समय नारद भक्ति सूत्र का क्लास ले रहे थे तो अपने शिष्यों को बताए थे कि भजन का मतलब क्या है। जिस समय वो केन उपनिषद ले रहे थे उस वक्त वो बताए थे कि भजन का मतलब क्या है। जिस समय केवल उपनिषद ले रहे थे, ध्यान सिखा रहे थे लोगों को, बच्चों को, उस समय बताए थे। लेकिन तुम लोग तो भाई वैसे ही आदमी हो, मुझसे तो मतलब है नहीं, तो सब उन कक्षाओं में तुम लोग गए ही नहीं। तो हमको मजबूरी में प्लान बना के चुप्पे से अकेले में उनसे बात करना पड़ा। बोले भाई भजन का मतलब बता तो दीजिए हमको, हम भी उन लोग के साथ खेलते रह गए उधर उधर, ताकि हम बता सकें कि तुम लोग को भजन का मतलब क्या है। तो जो उन्होंने नारद भक्ति सूत्र के व्याख्या में अपने प्रवचन में बताया शिष्यों को, उपनिषदों की कक्षाओं में बताया, गोविंद का मतलब जैसे उन्होंने बताया गीता के प्रवचन में। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ये बताने के लिए कि ये मेरी अवधारणा है या हम नया कुछ सोच करके विचार कर निकाले हैं, ऐसा नहीं है। ये परंपरागत है, भगवान शिव से चला रहा है कृष्ण
से चला आ रहा है, उसके पहले से चला आ रहा है, जो हम उस ज्ञान को पुनरुद्घाटित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहे कि सेवा करने का, भजन करने का 9 प्रकार है। यदि तुम ऐसा करते हो तो समझो कि तुम भज गोविंदम कर रहे हो। इसलिए जब उसके आगे हम बोल रहे होंगे भज गोविंदम, तो देखना है कि गोविंद का मतलब तुमने समझा है क्या। फिर देखना है कि जो गोविंद का मतलब तुमने समझा है उसके अनुसार जो 9 प्रकार है भजन करने का, वो तुमने किया है क्या। जब ये दोनों तुम कर रहे होगे तो ये तय जानो कि तुम भी गोविंद ही हो जाओगे। फिर तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। फिर जब भी गुरु मिले, बोले तुम्हारा कोई ज़रूरत है तो हो गया सब काम मेरा। लेकिन डरना हो, शंकर जी के मंदिर के सामने बोल रहे हैं वो, गुरु तो कुछ नहीं करेगा। शंकर जी को आ गया तो उसका कोई उपाय नहीं है भाई। तो ये 9 प्रकार का कौन कौन सा है तत्व। एक चीज़ तो याद करना मुश्किल है, 9 चीज़ याद करना, बाप रे बाप। इसी डर के मारे तुम लोग कक्षा में गए नहीं थे जिससे मेरे शंकराचार्य ले रहे थे। हम लोग करेंगे। तो हमने क्या किया कि 9 को मिला करके एक सरल श्लोक बनाने का प्रयास किया। ऐसे नारद भक्ति सूत्र में ऑलरेडी है, रामचरितमानस में ऑलरेडी है, उपनिषद में ऑलरेडी है, पहले से विद्यमान है। लेकिन इस सरल कक्षा के लिए, भज गोविंदन के कक्षा के लिए हम लोग थोड़ा सा उसको कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं, है ना। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम च पाद सेवनम च अर्चनम वंदनम च दास्यम च सख्यम च आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम च पाद सेवनम च अर्चनम वंदनम च दास्यम च सख्यम च आत्मनिवेदनम। ये 9 कौन सा हुआ। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम च 3 हो गया। पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम 9। कितना सरल है ना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम च पाद सेवनम च अर्चनम वंदनम च दास्यम च सख्यम च आत्मनिवेदनम। और बहुत दिलचस्प बात है कि इससे बाहर विश्व का कोई भी पंथ हो, इससे बाहर उसकी जो आध्यात्मिक शिक्षा की प्रणाली है ईश्वर के पास पहुंचने की, इससे बाहर नहीं जा सकती। इस 9 में से कोई एक उनके पास विद्यमान है। इस 9 में से कोई एक ले लोगे तो एक पंथ खड़ा कर सकते हो। श्रवणम च कीर्तनम च स्मरणम च एक क्रम है। इसी क्रम में हम लोग को उसे याद करने की जरूरत है। उसी क्रम में लिखा है हम लोगों ने। क्या लिखा है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम च पाद सेवनम च अर्चनम वंदनम च दास्यम च सख्यम च आत्मनिवेदनम। सबसे अंत में क्या है। आत्मनिवेदनम। और सबसे प्रारंभ में क्या है। श्रवणम। यानी जो पराकाष्ठा है वो है आत्मनिवेदन और प्रारंभ है श्रवण। किसी ने आत्मनिवेदन को ही लिया और पूरा एक धर्म खड़ा कर दिया। किसी ने श्रवण को ही लिया और पूरा एक धर्म खड़ा कर दिया। किसी ने सख्यम को लिया और धर्म खड़ा हो गया।
आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि भाई ये सब सेवा है, 9 बजे से तुम कोई भी एक काम करोगे सेवा है, लेकिन मुश्किल ये है कि श्रवणम का मतलब क्या है। मुश्किल ये है, श्रवण के बाद क्या है, कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब क्या है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। इस स्मरणम का मतलब क्या है, पाद सेवनम च अर्चनम वंदनम च दास्यम च सख्यम च आत्मनिवेदनम। इस सब का यदि वो शाब्दिक अर्थ जो हम लोग जानते हैं यदि वही है तब तो बहुत अच्छा है। श्रवण का मतलब सुनना। तो हम लोग तो सुनते ही रहते हैं कान में लगा करके वो ईयरफोन, तो सेवा भी कर ही रहे हैं हम लोग, क्या दिक्कत है उसमें। और थोड़ा बहुत भी सुनते हैं। जब हम लोग बातें सुनते हैं और दूसरों को बातें सुनाते हैं, दोनों काम करते होते हैं, तो घंटों गुजर जाता है, घंटों सेवा करते हैं भगवान का, हम लोग भजन करते हैं। श्रवणम है। और फिर उसका कीर्तन भी करते हैं, उसको सुलान ये सब जब हो गया फिर बोलते हैं अच्छा कल भी हम लोग करेंगे, तो बजा बजा के भी करते हैं सर। अगर 2 4 5 आदमी यदि हम लोग मिल गए तो जो हम लोग फ़ोन पर बात किए हैं वो सब लोग मिलकर के फिर पुनः वही बात करते हैं। विशेष करके तुम यदि कोई प्रिय व्यक्ति हो, यदि 2 4 आदमी के प्रिय हो यदि, और तुम निकल जाओ घर से कहीं जाने के लिए, यहाँ से मान लो कि ज़्यादा दूर नहीं, रांची ही जाना है, यहाँ से पहुँचे तुम बोध गया, 4 जगह से फ़ोन आया, कहाँ पहुँचे, अच्छा बोध गया पहुँच गए, अच्छा दुमुहान के पास के पहले नहीं, बस दुमुहान क्रॉस कर रहे हैं, अच्छा। और वहाँ से मगध यूनिवर्सिटी जाते जाते 4 कॉल आ गया, अद्भुत श्रवणम है। और फिर जब हम लौट करके आए तो वही 4 व्यक्ति जो प्रिय हैं हमारे, कि हम तुमको कॉल किए थे ना जब तुम पहुँचे थे दुमुहान के पास, हाँ वो पूरा कीर्तनम भी हो गया। और यदि हम लोग रांची चले गए तो वहाँ बैठकर हम स्मरण कर रहे हैं कि घर में हमारे जो 4 5 प्रिय लोग हैं वो क्या कर रहे होंगे, और यहाँ के लोग वहाँ हमको स्मरण कर रहे हैं, तो सब तो कर ही रहे हैं हम लोग। हमको अलग से भजन करने की जरूरत क्या है, परम उपलब्ध हैं। और आत्मनिवेदनम, हम तो पूरा का पूरा दे ही चुके हैं अपने आप को, संसार को पूरा निवेदित कर चुके हैं। क्या बचा है मेरे पास, न मेरी अपनी कोई इच्छा है, सब इच्छा तो जो मेरे अंदर आता है उसी से नाचते पूछते हैं, जो इच्छा जब आया सो कर लिया साहब। तो ये 9 का मतलब यदि वही है जो शब्दों में लिखा हुआ है, तो फिर हमें आदि गुरु शंकराचार्य की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर हमें उन व्याख्याकारों की ज़रूरत पड़ती जो हमको जितना ज़्यादा परेशान कर सकते हैं और हमें विपरीत परिस्थितियों में डाले हुए हैं। ऐसा 2 4 और भी मिल जाते हैं। जैसे आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार। अभी तक का जो कानून है उसके तहत आप सूचना मांग सकते हैं, किससे, आपको अधिकार है सूचना मांगने का, किससे, सरकार से, सरकारी विभाग से। या जहाँ सरकार से क्यों सूचना का अधिकार है हमारे पास, संविधान कहता है कि भाई वो सरकार जो है सो हमारी अपनी है, यानी हम ही सरकार हैं, लोकतंत्र है। तो भाई हमारे ही सारे पैसों से, हमारे ही टैक्स से सब काम हो रहा है, तो हमें जानने का हक है ना भाई कि हाँ टैक्स से जो काम हो रहा है वो वस्तुतः काम हुआ कि नहीं हुआ। ये उसके पीछे मूल सिद्धांत है। उसके तहत आपको राइट टू है कि आप यदि 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके आप यदि डीएम से पूछते हैं कि भाई ये सब बताइए हुआ कि नहीं, तो आपको उसका जवाब देगा। अब हुआ क्या कि बहुत काम धाम की तो नेहा को 6000 रुपया मिला स्कूल से, उसका व्यक्तिगत आय। आरसी को बहुत कुलबुली हुआ कि 6000 का की हो। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आरसी ने 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाकर नेहा को पत्र लिखा, मुझे बताइए कि 6000 रुपये का आपने क्या किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन है सर, हमको राइट चाहिए, ये सूचना चाहिए। अब बताओ कि नेहा इस उत्तर को देने के लिए कानून रूप से बाध्य है या नहीं, क्यों? क्योंकि नेहा का वो व्यक्तिगत पैसा है, प्राइवेट है, कुछ सरकारी पैसा थोड़े ना है भाई।
है ना, सरल बात। तो एक मुकदमा आया, मतलब एक व्यक्ति आया, बोला कि हमको फलाना आदमी जो है सो इतना पैसा जो है सो ढिकाना आदमी से ले लिया, पता नहीं क्या नहीं किया है, तो उसको राइट इन्फॉर्मेशन से हमको मांगना है उससे। भाई विचित्र आदमी। हम बोले कि नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? कानून है राइट इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही नहीं है, कुछ नहीं आता होता है, बताइए। हम बोले बाप रे बाप, हो सकता है, हमको कोई नया ज्ञान दे दीजिए आप। क्या बताएं आपको? ऐसे ही मांगा था एक आदमी एक दुकान से राइट इन्फॉर्मेशन में, तो उससे पूरा जवाब दिया, राइट इन्फॉर्मेशन में उसको दे दिया जो मांगा था वो। हम बोले राम कबीर का दोहा है ये तो, अंधन अंधन ठेलिया। बोले जैसे आपने मांगा कि आपको ज्ञान नहीं था, उससे बेचारा उस दुकानदार को नहीं पता था कानून, तो बेचारा डर के मारे वो दे दिया। सपोज करो कि आशी ने लिखा पत्र नेहा को, और नेहा उसका जवाब देखिए, हाँ आशी 6,000 में से 3,000 का हमने लहंगा खरीद लिया और 3,000 रुपये का हम गोलगप्पा खा गए, सब कुछ। तो आशी बोले कि देखिए इन्फॉर्मेशन तो आया, अभी ना आया। अरे भाई तुम आशी कानून जान रही थी ना नेहा जान रही थी, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। उसी तरह जो श्रवण का मतलब नहीं जानता है जो व्यक्ति, वो उसका मतलब बताना शुरू करता आराम से बैठ करके। जो कीर्तन का मतलब नहीं जानता वो बताना शुरू करता है। बेचारा पहले खुद तो जान लो यार, जी तो लो। जान लो मतलब किससे जान लो? हमसे ना भैया, शास्त्रों को पढ़ के जान लो। हम ये नहीं कह रहे कि तू हमसे जानो, हम बिल्कुल निरक्षर आदमी हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं है, हम शुरू में ही समर्पण कर देते हैं। जैसे बहुत मोटा तगड़ा पहलवान था, उसको जीतने का बहुत था कि हम किसी हालत में हम हर युद्ध जीतेंगे, हर पहलवानी जीतेंगे। लेकिन सिकहा एक आदमी बोला कि तुम्हारी जीतने की वासना हम पूरी नहीं होने देंगे। बोला अच्छा तुम लड़ो हमसे। वो जैसे उसको आया पटकने के लिए, अब ड्राम से गिर जा, पटका जाए इसे। उठो पटकेंगे, पटको, अब तो पहले से पटकाए। बोले कि नहीं, और हम पटकाए हुए भैया, पहले से पटकाए हुए, हम तुमको उठाएंगे तब पटकेंगे, हम उठवे नहीं करेंगे। उसी प्रकार भाई यदि कोई तर्क करना बोलना चाहते हैं, आप जानते हैं बड़का, हम बिल्कुल नहीं जानते। शुरू में ही हम समर्पण कर दे रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता। लेकिन जिस शास्त्र के आधार पर आप बोल रहे हैं कि श्रवण का मतलब यह है, उस शास्त्र तो जानती है, शास्त्र तो जानता है, उस साहित्य तो जानता है, हमारा वैदिक कुल तो जानता है, सनातन संस्कृति तो जानती है, हमारा कुरान, हमारा पुराण, हमारा बाइबिल, हमारा धम्पद, हमारे जरथुस्त्र का जो विज्ञान है वो तो जानता है, उपनिषद तो जानता है, वेद तो जानता है, पुराण तो जानता है। आप उसमें तो दिखाइए कि उसका मतलब क्या है। हम इस घोषणा नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे सुनिए, मुझे जानिए। तो जो जानता नहीं वो प्रवचन देता है यदि, तो तुम अंधन अंधन ठेलिया जो कहते हैं आदि कबीरदास सही कह रहे हैं। अंधा अंधन को लेकर चला रहा है, गाइड कर रहा है। एगो बेचारा अंधा बोला कि रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा अंधा बोला ठहरो बताते हैं, चलो मेरे साथ। और कभी इधर ठेले उसको, कभी उधर ठेले, अब बोल रहा है कि हम रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं चलता। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, उसके बाद पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इन 9 शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए ये हमें जानना पड़ेगा, तब हमें भज का मतलब समझ में आएगा। इसी सूत्र से बना नवधा भक्ति सूत्र, इसी सूत्र से बना जो इसके पहले का ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र में ये हमें मिलता है। हमें जिस समय शबरी को भगवान राम बताते हैं कि हम तुम्हें अब 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं, वो उसे भजन ही बता रहे हैं। तो राम जो बताए हैं 9 प्रकार की भक्ति, वो यही से आता है। इसलिए भज जो है तो साधारण शब्द नहीं है, है ना। तो कल हम लोग देखेंगे कि आखिर भजन का मतलब क्या है ना। ओके, उसको हम लोग एक बार पढ़ लें। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति
डुङ्क्रिन करणे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अब सूफी के नारायण सूक्त एक बार और करें तो समापन करेंगे। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवम्। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवम्। विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदम्। विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम्। विश्वतः परमानित्यं विश्वनारायणगं हरिम्। विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिम्। विश्वमेवेदं पुरुषस्तत्त्व विश्वमुपजीवति। विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम लोग बाहर क्लास कर सकते हैं। बाहर मतलब बाहर क्यों? 7 बजे ना 7 बजे 6 बजे।